हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग्स। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज दुबई से कुछ खबरें हैं। दुबई के भी विषय में मैं बात करूंगा। सऊदी से भी कुछ जो आते हैं नए लोग या पुराने लोग आते हैं, उनके विषय में भी मैं कुछ बात करूंगा कि कंपनियों को और कफीलों को क्या निर्देश दिया गया है, यहाँ की सरकार ने क्या निर्देश दिया है, इस विषय पर मैं बात करूँगा। तो आप पूरा वीडियो देखना। अगर आप सऊदी में, दुबई में रहते हैं तो आपके लिए ये बहुत खास बात है। और मैं बताऊंगा कि दुबई से कौन सी फ़्लाइटें रद्द हो गई हैं और हो सकता है इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी बंद हो जाएं। इंडिया भारत भी जाना हो जाएगा मुश्किल। तो इन्हीं सारी टॉपिक पर मैं बात करूंगा। अगर सऊदी दुबई में आप रहते हैं तो पूरा वीडियो देखना, हो सकता है कोई आपके काम की चीज़ निकल आए इसमें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करूं अबू धाबी की, तो अबू धाबी में 3 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगी। वहां की सरकार ने वहां के कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि 3 जनवरी से वहां की सब स्कूलें खोल दी जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी। लेकिन इस जगह पे उन्होंने जो टीचर हैं, चाहे वो गैर मुल्क के हों चाहे उसी मुल्क के हों, चाहे जो भी पढ़ाने वाले जहाँ से भी हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उन सबको भी ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग भी इस चीज़ का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का और हर चीज़ का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन स्कूल तो खुल जाएगा। स्कूल खुलने के कम से कम 2 हफ्ता तक उन्होंने बता दिया है कि स्कूल खुल जाएगा। उसके बाद 2 हफ्ता तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद में देखो जैसा माहौल रहता है उस हिसाब से किया जाएगा। बट 3 जनवरी से स्कूल अबू धाबी में खुल जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर लूँ अब इंडिया सरकार ने जो पासपोर्ट के ऊपर नया नियम पहले से लागू कर रखे हैं, लेकिन उस पर सुनवाई अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है और अब ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भाई पहले पासपोर्ट रिन्यूअल करवाते थे या पासपोर्ट ECR से ECNR करवाते थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। फीस जमा करते थे, पासपोर्ट जमा करते थे, जो वेरिफिकेशन के लिए लिखा पढ़ा जाता था वो होता था। उसके बाद में 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता था, जाके पासपोर्ट ले आते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब इंडियन सरकार ने इस चीज़ को बता दिया है, एम्बेसी को अलर्ट किया है कि अब जब भी कोई भी पासपोर्ट रिन्यूअल कराता है या पासपोर्ट को ECNR करवाता है तो उसको यहाँ का जहाँ पे है, चाहे सऊदी में चाहे दुबई में चाहे जहाँ भी दुनिया में वो कहीं भी हो, उसके लिए ये चीज़ बताया गया है कि आपको वहाँ का लोकल एड्रेस देना ही पड़ेगा। लोकल एड्रेस देना पड़ेगा, इंडिया का नंबर देना पड़ेगा। इंडिया का भी एड्रेस आपके पासपोर्ट में जो है पुराना वाला उसमें तो रहेगा ही, लेकिन इंडिया का नंबर भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप सऊदी में हैं तो सऊदी का लोकल एड्रेस, अगर दुबई में है तो दुबई का लोकल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, आप चाहे जहाँ भी रहते हो। और उसके बाद में आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन होगी एकदम श्योर, चाहे आप यहाँ हो चाहे वहाँ हो। आप पासपोर्ट अगर रिन्यूअल करा रहे हैं तो सऊदी गवर्नमेंट के नज़र में तुरंत भाई एम्बेसी जाएंगे ही, वहाँ पता चल जाता है। तो उस चीज़ पे आपके यहाँ पे इंडिया में पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होगा। अगर आप इंडियन हैं तो, ये इंडिया की पासपोर्ट की मैंने बात की है। अगर आप इंडिया के पासपोर्ट की ये सब काम करवाते हैं तो आपके यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन हो सकता है और होगा। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा दुबई संग, अगर UAE अमीरात की मैं बात करूँ तो वहाँ से ये बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर जांच चल रही है। जैसे कि इंडिया में भी पाया गया नया वाला कोरोना, उधर ब्रिटेन में तो है ही, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पाए गए हैं। तो दुबई में इस चीज़ की जांच चल रही है। अगर दुबई में ये बड़े पैमाने पर जांच हो रही है अच्छी तरीके से, और वहाँ पर WHO ने कहा 80% WHO का कहना है कि दुबई देश भर में, दुनिया भर में ऐसे कैसा देश है जहाँ पे इस चीज़ का पालन अच्छे से किया जा रहा है और अच्छी से अच्छी दवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर इलाज अच्छा होता है। और तो इस चीज़ को WHO ने भी उनको बताया है, वहाँ की सरकार ने भी कहा है कि इस चीज़ का जांच चल रहा है। अगर दूसरा वाला कोरोना वायरस यहाँ पाया गया दुबई के अंदर तो यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद हो सकती हैं। वहाँ के लोग इस चीज़ के ऊपर में दहशत में हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं बता दूँ कि अमीरात ने यह भी कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर में सबसे बेहतर देश जहां पर कोरोना वायरस से सबसे पहले इलाज किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही यहां पर व्यापक पैमाने पर सारे प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। वही सऊदी अरब ने तो बताया ही है कि भाई अगर दूसरे देशों में, जिस देश में दूसरे वाले कोरोना पाए जाएंगे, कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाएंगे, उस देश से मैं अपने यहाँ पर फ्लाइटें नहीं आने दूंगा। तो इंडिया में तो पहले ही मिल चुके 6 लोग मिल चुके हैं, तो इंडिया से अब तो सऊदी आने का कोई मतलब ही नहीं बनता अभी, क्योंकि सऊदी सरकार ने पहले ही बयान दे रखा था कि हम
किसी को नहीं लेंगे। उधर दूसरी तरफ दुबई में भी इस चीज़ पे शंका बना हुआ कि अगर ऐसी चीज़ें रहीं तो दुबई से भी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद हो सकती हैं। तो जो लोग इंडिया से दुबई में पड़े हैं वो बेचारे ना तो इंडिया जा सकेंगे ना ही सऊदी आ सकेंगे। तो ये बहुत दुख की बात होगी, बहुत परेशानी बढ़ जाएगी इसके लिए। देखिए क्या होता है, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि ऐसी चीज़ें दुबई में ना मिले, ताकि जो हमारे भाई फंसे हैं वो दुबई से सऊदी या इंडिया जा सकें। वहीं पर दोस्तों मैं बात करूं सऊदी अरब से जुड़ी हुई, जो बाहर से लोग काम करने आते थे यहाँ पर, तो काफ़ी लोग क्या काम करते थे कि आते थे किसी दूसरे वीज़ा पे जाते थे, किसी और काम में चले आते थे, उनको कोई और रिसीव कर लेता था, आते थे कहीं कुछ और, कुछ लोग ऐसा भी काम करते थे। तो अब इस चीज़ के लिए यहाँ की सरकार ने ये बहुत अनिवार्य कर दिया है, एकदम ज़रूरी कर दिया है कि अब जो भी आएगा, जो भी आदमी बाहर से आएगा उनका, या चाहे वो कंपनी में आए चाहे वो अपने कफिल के सऊदी के घर में आए, अगर वो सऊदी के घर में आता है तो सऊदी उसको जाके एयरपोर्ट पर रिसीव करेगा। अगर तो कंपनी में आता है तो कंपनी का कोई भी जिम्मेदार आदमी जाके वहां पर कंपनी का आदमी वहां एयरपोर्ट पर जाके अपने आदमी को रिसीव करेगा। वहां रिसीव करने के बाद में वो अपने जगहों पर ले जाके उनको काम देगा तुरंत, क्योंकि ये इसलिए हुआ है, पहले से जारी है लेकिन अब इस पर कुछ ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। अभी तो लोग आ भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी सरकार ने जो नियम जारी किया है, जो जैसे अभी इंडिया से लोग नहीं आ रहे हैं ना, लेकिन अदर देशों से तो आ रहे हैं, तो जो अदर देशों से आ रहे हैं उनके ऊपर तो ये नियम लागू ही होता है। चलो इंडिया से नहीं अभी आ रहे हैं तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो बुलाती थी किसी और काम के लिए और ले आके डाल देते थे किसी और काम में, उनको परेशानी होती थी, सैलरी भी नहीं मिलती थी और हर चीज़ का दिक्कत होता था। तो अब वहाँ पर जब ये उनको लेने जाएंगे, अपने आदमी को, कंपनी हो सऊदी हो, तो वहाँ एयरपोर्ट पर इनसे लिखित करवाया जाएगा, लिखा जाएगा कि हाँ इस चीज़ के लिए हम इनको लेके जा रहे हैं, तो ताकि वो जाके वहाँ पर उनको वही काम दिया जाए जो काम करने आए हैं, उनको बराबर से सैलरी मिले, अपने काम से काम करके अपने देश वापस जा सकें। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है। अगर देखी जाए तो भाई जो रिसीव करने वाला है, पहले कोई भी रिसीव कर लेता था, कहीं से भी रिसीव कर लेते थे, यही सऊदी ही बोल देते थे या कंपनी वाले ही बोल देते थे कि ऐसा करो तुम टैक्सी करके अपने यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद हम मिल लेंगे। आदमी वहां से यहाँ तो आ तो जाता था, बट उसका कोई लिखित रूप में नहीं होता था ना वहां से कि हाँ हम यहाँ से रिसीव किए। उसको यहाँ पे आने के बाद में आया, ड्राइवरी में डाल दिया, मजरा में, खेती किसानी में, या बकरी सकरी किसी में भी डाल देते थे। तो लेकिन अब ऐसा नहीं, अब वहां पर एयरपोर्ट पर ही इनको लिखित देना पड़ेगा, उसके बाद में ही वीजा तो होगा ही, उसके बाद में एयरपोर्ट पर भी इनको लिखित देके उसके बाद में अपने साथ में लेके आना होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 वीडियो का लिंक हमने डिस्प्ले पर दे दिया है, उसको भी जाकर देखिए, उसमें भी जो जानकारी हो आपको पता चल सके। आप हमसे बात करने के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है XP Blogs 4 के नाम से आईडी है। थैंक यू सो मच।